3 चुड़ैलें बता रहे थे आपके ऊपर बैठ गई आके। एक कमरा था, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ जाके ऐसे करके मैं लेट गया। पीछे की साइड में एक पेड़ था, उस पेड़ पे ना बहुत समय पहले से चुड़ैल बैठती थी। अब वो आके मेरे सीने पर बैठ गई। जब वो आई थी जब तो इतनी बड़ी थी, हर सेकंड में वो अपना आकार बढ़ा रही हो। जब साइड की आई थी जब तो बहुत सुंदर थी, और जैसे वो अपना मुंह भी गाड़ा उसने। बहुत सारे और एंटिटीज का जिक्र है। लिलीपुट 1.5 फुटिया, 4 फुटिया सुना है, 8 फुटिया सुना है, 12 फुटिया सुना है, 21 फुटिया सुना है। ये सब होते हैं। जो भाई बड़ा वाला था ना, उसके ऊपर 21 फुटिया था। वो कह रहा तेरा बाप भी नहीं हटा सकता मुझे। 21 फुटिया कह रहा हूँ। लिलीपुट का जो मेन काम है वो TF कराने का है। 1000-2000 करोड़ किसी के पास में पड़ा हुआ है, इस पैसे को उठा के कहीं और शिफ्ट कर देना। दिखते नहीं है वो किसी को जाते हुए वैसे। मतलब ये है, यहाँ से लंचू और वहाँ पे सीधे प्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ से एब्सेंट वहाँ पे प्रेजेंट। 1300 की डोरी के बारे में क्या पावर है, कैसे काम करती है, उसकी शक्तियों के बारे में। 1300 की डोरी कोई ऐसा काम नहीं है समाज में जो नहीं करती। सामने वाले को बचाने से लेकर मारने तक। किसी अघोरी के पास में 1300 की डोरी है, उसने बोल दिया कि क्या हम ये बात क्लियर कर सकते हैं अभी कि ऑनलाइन देखकर कोई अप्सरा या यक्षिणी या फिर कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। किसी देवी की भी नहीं हो सकती ऑनलाइन देख के, किसी देवता की नहीं हो सकती। 3 मंत्र हैं, एक माता काली का बीज मंत्र और एक ओम एम क्रीम चामुंडाय। शमशान घाट से लेके और नाले के कोने पे बैठ के और कहीं पे भी जाप करेगा, ये तीनों मंत्र ही फलीभूत होंगे बस। 95% लोगों में प्रेतबाधा होती है। जितनी भी लेडीज हैं या जेंट्स ये सर घुमा रहे हैं ना, ये इनों के अंदर से 80% लोगों में भूत प्रेत आ रहे हैं। माता नहीं आ रही है। माता नहीं आ रही है। कितनी सी लड़की आई हकीकत में, बच्चा आया खेलता हुआ। मैं कह रहा यार ये 2-3 दिन में मर जाएगी लड़की। पीछे की बालों की साइड से यूं चुड़ैल निकली उसके, यूं करके भाई मेरी आंखों में आंखें डाल दी। मैंने माता कंकाली बुलाई। हर हर महादेव। सबसे पहले तो आपको हर हर महादेव। और जैसा आपने मेरे को टॉपिक्स बताए ना, ये आके मतलब मैंने, आप तो कह रहे हो मतलब 52 जो डोरी है वो बहुत नीचे है, मैंने उसके बारे में भी नहीं सुना। 1300 की डोरी क्या है, क्या ये 1300 की डोरी ना तो यूट्यूब पे, या तो इंस्टाग्राम पे, ना तो फेसबुक पे, ना तो गूगल पे। हम लोगों को यूट्यूब मतलब इस तरीके का समाज में मैसेज देना चाहिए जो कहीं पे भी ना हो, लिखत में भी ना हो। हम लोग अघोर गद्दी से, गुप्त गद्दी से, नटेश्वरी पंथ से, नाथ संप्रदाय से, तो ये जो 1300 की डोरी होती है हमारे गद्दी के अंदर है ये। अब 1300 की डोरी क्या होती है आपका प्रश्न है। 1300 की डोरी होती है अघोरियों की। जैसे 52 डोरी होती है, 10 महाविद्याएं होती हैं, 51 शक्तिपीठ होते हैं, 9 देवियां होती हैं। सही बात है ना। इस तरीके से ही 1300 की डोरी होती है। ठीक है। अब 1300 की डोरी में क्या क्या आ जाता है। जितने भी सिद्ध होते हैं, जितने भी सिद्ध शंकर भगवान की पीढ़ी से लेकर आज तक, वो सब 1300 की डोरी में रहते हैं। ठीक है। बड़ी बड़ी देवी, बड़ी बड़ी यक्षिणियाँ, जो बड़ी बड़ी यक्षिणियाँ, अप्सराएं हो गई, परियां हो गई, पीर हो गए, सैयद हो गए, ये लोग सिद्धों की सेवा करते हैं ये उस डोरी के अंदर। अच्छा। अब सिद्ध कौन है। जैसे हमारे मच्छिंद्रनाथ महाराज जी हो गए, बालकनाथ महाराज जी हो गए, गोरखनाथ महाराज जी हो गए, दत्तात्रेय हो गए। दत्तात्रेय, आज मैं आपसे सेकंड टाइम नाम सुन रहा हूँ। आज एक पॉडकास्ट हुआ इससे पहले जिनके हमने जो दत्तात्रेय भगवान के बारे में सुना। हाँ जी, हमारी जो गद्दी दत्तात्रेय की ही है। हम लोग कभी भी मूर्ति स्थापना करते हैं तो दत्तात्रेय महाराज जी की ही करते हैं हम लोग। दत्तात्रेय मतलब तीनों भगवान, मतलब दत्तात्रेय ये शंकर भगवान के बाद में, हाँ जी, शंकर भगवान के बाद में उन्हों का ही है जो उन्होंने रूप धरा। सबके गुरु हैं, सबके, कृष्ण भगवान के, विष्णु भगवान के, ब्रह्मा जी के, इसके उसके सबके गुरु हैं। लेकिन शंकर भगवान का कोई गुरु नहीं है, क्योंकि वही महादेव और वही सबके गुरु हैं। ये जो 1300 की डोरी है ना, ये मान लो कि किसी के पास आज के टाइम पे अघोरी तो सब बन रहे हैं, तांत्रिक सब बन रहे हैं, किसी के पास है ही नहीं और पता ही नहीं है कि 1300 की भी कोई डोरी होती है। अब ये वीडियो जाएगी समाज में,
तो देखो 1300 की डोरी की भी बात हुई कि हाँ जी मेरे पे 1300 की डोरी है, मैं ये काम कर देते हैं, वो काम कर देते हैं। थोड़ा सा और बताओ डीपली 1300 की डोरी के बारे में, क्या पावर है, कैसे काम करती है, उसकी शक्तियों के बारे में। 1300 की डोरी कोई ऐसा काम नहीं है समाज में जो नहीं करती, सामने वाले को बचाने से लेकर मारने तक का काम करती है। अभी तो कैंसर का इलाज वैसे चल रहा है, ये मान लो कि किसी बंदे के पास में, किसी अघोरी के पास में 1300 की डोरी है, तो वो उस क्रिया से, अपने मंत्र जाप से उस कैंसर वाले बंदे का कैंसर बकरे पे उतार देगा, वो कैंसर मुर्गे पे उतार देगा, इतना सिद्ध होता है वो। तंत्र इस तरीके से काम करता है? हाँ जी करता है। एक मंत्र को जपा 40 दिन, एक मंत्र को ही कोई 40 साल जप रहा है। 40 साल का तब जब बहुत होता है। जो सिद्ध होते क्या करते हैं, वो कुछ पसंद नहीं करते, अपने एक कमरा होता है, एक पहाड़ होता है, एक गुफा होती है, उसके अंदर बैठते हैं और अपना एक ही मंत्र में लग जाते हैं वो लोग। चाहे वो शिव जपे, चाहे वो बम जपे। क्या पावर क्या है मंत्रों की? मंत्रों की पावर बचाने से लेकर मारने तक की है। सामने वाले को उसकी लिख दी है यमराज ने कि हाँ भाई कि तो 5 तारीख को और 12वें महीने के अंदर और ऐसे ऐसे करके मर जाएगा। कोई सिद्ध खड़ा हो गया, 1300 की डोरी है उसके पास में, उसने बोल दिया कि 5 साल तक ये हिलेगा नहीं, तो वो 5 साल तक हिलेगा नहीं। ये शक्ति है, ये शक्ति है, ये शक्ति है, और ये खुद मैंने यूज करा हुआ है। कोई एग्जांपल? कोई एग्जाम्पल, मेरी जेब में पैसे नहीं, मेरे पापा बीमार हो गए, मैंने माता को बोला, मैंने क्या कम से कम 70-80 हज़ार रुपये, लाख रुपए लगते हैं मट्टी उठाने में। मैं बहुत परेशान हुआ, तो मैंने अपने गुरुजी को फ़ोन करा, कह रहे ऐसा समझता संसार में कुछ नहीं है जो तेरे पास नहीं है। मैंने शक्ल देखी और मेरे को पता था ये 3 दिन में निमट जाएंगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन। मैंने कहा 3 दिन के अंदर या तो मैं पैसे को जुगाड़ करूं या तो इन्हों की कोई क्रिया करूं। मैंने धागा नापा, कलावा होता है अपना, एक नारियल लिया। मैंने कहा ज़्यादा नहीं, मुझे 21 दिन का समय दो माता से। मेरे पापा कह रहे हैं कि मेरे से कोई गलती हुई हो तो मेरे को माफ़ कर देना। अब मैं दूसरे की बात नहीं बता रहा, किसी की, ये खुद की करी हुई बता रहा हूँ मैं। मैंने माता से 21 दिन का समय मांगा, 3 दिन का मुझे समय मिला, क्रिया मैंने चालू कर दी थी। 3 दिन का समय, वो 3 दिन मेरे रोते रोते निकले। उसके बाद में जो भी है, मैंने कहा दवाई और दारू सब चीज़ करवानी चाहिए, पूजा पाठ भी अपनी जगह है, सब चीज़। इधर से खून निकला है, उधर चढ़ाया है, जो चीज़ थी उन के ऊपर से वो उतार दी पूरी नारियल के अंदर ही। जब नारियल उतारा है 21 बार, तो उस चीज़ पूरी जो थी उन के ऊपर वो उतार दी। क्या था? हमारा जो घर है ना, शमशान घाट के थोड़ा सा आगे है। जैसे ये मान के चलो कि जैसे आपकी गली से मैं इतनी आया हूँ, इतना शमशान घाट के इधर है, तो रास्ता हमारा वही पड़ता है। वहाँ से मट्टियाँ जाती रहती है, राम नाम सत्य है, और हमारा घर इधर है। तो कोई सही लेवल का बंदा ही मरा होगा, कोई जैसे कोई क्रिया काट करने वाला बंदा होता है ना, तो घर के अंदर मैं तो है हूँ ही ऐसा शुरू से ही, मेरे पर तो अटैक करा नहीं। वो मेरे पापा निकल रहे होंगे, वो उन्हों के साथ साथ हो लिया, आ गया वो घर में उन्हों के, और सही तरह रम गया वो शरीर के अंदर। ना उन्हों को कुछ खाने दे रहा, ना कुछ पीने दे रहा। उस समय पे मैंने हटाया उन्हों को, उस चीज़ को हटाया, उस चीज़ को हटा के हॉस्पिटल में ही थे हम। और जो मंत्र जाप था मेरा मानसिक, जब से मैंने बोल दिया था कि भाई मैं 24 घंटे मंत्र जाप करूँगा और 21 दिन करूँगा। और जो क्रिया थी, मैंने भोग, हम लोग बताएंगे नहीं कि क्या दिया था मैंने उस समय पर। देवी को भोग बोला, देवी ने बोला कि मेरे को 14वें से 15वें दिन खबर आई कि अब 5 साल। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा माता ने ऐसी ऐसी खबर दी है 5 साल। कह रहे बेटा कुछ चीज़ बाहर नहीं है, सब कुछ तेरे अंदर है। ब्रह्मा भी तेरे अंदर है, विष्णु भी तेरे अंदर है, महेश भी तेरे अंदर है,
काली भी तेरे अंदर है, बस उसको अंदर घुस के देखो। मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलते, अपने अंदर ढूंढो। अब आ जाती है भूत चिपक गया, भूत ही है, ये हो गया, भूत वो हो गया। क्या बोलते हैं आप बताओ? प्रेत बाधा। सारे के सारे ये कहते हैं भूत चिपक गया है। वो भूत किसको बोलते हैं? धरती आकाश, धरती आकाश, जल, वायु और अग्नि, इस 5 तत्व को भूत बोलते हैं। इसके अंदर जब पराशक्ति वास कर जाती है तो इंसान बन जाता है वो। ये पराशक्ति लक 84 के अंदर नहीं मिलती, हमारे अंदर ही मिलती है। और जो ये चिपकते हैं एक दूसरे के, ये आत्माएं होती है, ये प्रेत होते हैं। ये आत्माएं होती हैं और ये होते हैं प्रेत। ठीक है, ये हम तो खुद भूत बैठे हैं, सबसे बड़े भूत तो हम ही हैं। इस 5 तत्व के शरीर को भूत बोला जाता है। तो सामने वाले को लोग वक्त समझा भी नहीं पा रहे सही तरह कि कौन भूत होता है और कौन प्रेत होता है। फिर जब आपने नारियल उतारा पिताजी के ऊपर से 21 बार, तो वो चीज़ उस नारियल पे आ गई। वो चीज़ उस नारियल पे आ गई। उस नारियल को मैं हरिद्वार लेके गए और गंगा जी में परिवाहित करा। और माता को मैंने बोला, भाई मैं इस समय पे बहुत परेशान था, आपने मेरी मदद करी, अब मैं आपके साथ गंगा नहान करूँगा। मतलब इस तरीके से, मतलब बहुत सारे काम होते हैं ऐसे। 1300 की डोरी कोई हल्की डोरी नहीं है। कैसे सिद्ध होती है ये? अघोरी गुरु की शरण में जाना पड़ता है। तन मन धन तीनों छोड़ के, काम क्रोध लोभ मोह वासना छोड़ के। ये नहीं जी मैं तो 5 करोड़ का बंदा हूँ, कोई गुरु ऐसे ही उठा के दे देगा। भाई वो अघोरी तो ऐसे उससे होते हैं, साले बाल तोड़ के नहीं देते अपना, ये ले। हकीकत में उन्हों को मतलब नहीं है सामने वाला 100 करोड़ का आदमी हो चाहे 5000 करोड़ का आदमी हो, उन्हों को मतलब नहीं होता। उन्हों के लिए तो महादेव ही महादेव है बस। सबसे बड़ी दौलत क्या होती है पता है? बताओ। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत आप हो, कि आप मेरे सामने सही बैठे हो, खुश कि कोई आया है, उन्होंने अपना काम बोला, उसका काम हो गया। भाई उस गौरीन बाबा ने काम कर दिया। ये सबसे बड़ी दौलत ये। सारे बच्चे खुश रहे, सनातन धर्म की ज्योत प्रचंड हो। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, दिमाग बांग्लादेश में चल रहा है। मेरे से बड़ी उम्र होगी, मेरे से ज़्यादा दुनिया आपने देखी होगी। क्या ये सही हो रहा है? हम लोगों को बहुत सोच समझ के कदम रखने चाहिए आने वाले संसार में, आने वाले समय के अंदर। आजकल क्या कर रहे हैं लोग बाग, जैसे आपकी हमारी पहले बात हुई थी कि भैया ये कण पिचासनी की सिद्धि, यही बात चल रही थी ना अपनी। उसके बारे में आजकल कण पिचासनी के बहुत ज्यादा हल्ले हो रहे हैं। कण पिचासनी ये होती भी है नहीं होती, पहले तो आप ये बताओ। कण पिचासनी जो होती है, ये जैसे कुंवारी लड़कियां मर जाती है ना, वो होती है ये। और सिद्धि जो होती है वो देवी देवताओं की होती है। सिद्धि जो होती है देवी देवताओं की होती है, देवी की, देवता की। जैसे 10 महाविद्याओं की सिद्धि हो गई, 9 देवियों की सिद्धि हो गई, अपने महाकाल की सिद्धि हो गई, शमशान भैरव बाबा की सिद्धि हो गई, महत बाबा की सिद्धि हो गई। 52 डोरी की सिद्धि इंसान कर सकता है, 1300 की डोरी की सिद्धि कर सकता है। ऐसे ही तो सिद्धि करेगा ना। कण पिचासनी की सिद्धि क्या बात होती है? भूत प्रेतों की कौन सी सिद्धि होने लग गई है? भूत प्रेतों की कौन सी सिद्धि होने लग गई? जब जगत जननी बैठी है भला करने के लिए, तो आप एक तुच्छ आत्मा की सिद्धि कर लोगे? तो क्या साधना है? साधना है ही नहीं। गुलाम बना रखा। किसको? कण पिशाचिनी को या प्रेत को, किसी गुलाम तो बनती ही नहीं है ना। वो गुलाम नहीं बनती। मेन पॉइंट यही तो है। आप भोले बाबा की सिद्धि करोगे। आपके काम कैसे कर रही है वो? कौन? कण पिशाचिनी। मैंने कभी काम कराया नहीं कण पिशाचिनी से। नहीं, जिसके भी पास है वो उसके काम कैसे हो रहे हैं? भाई उन्हों के काम ऐसे हो रहे हैं क्योंकि उसने कर लिया सिद्ध। उसके पास 3 लड़कियां आ गई, एक आध लड़का आ गया। ऐसा नहीं है वो अकेली सिंगल आएगी, सिंगल कभी नहीं आती।
वो 3-4 इस तरीके से आती हैं। कर्ण पिशाचनी, प्रेत, खाली प्रेत। कर्ण पिशाचनी तो वो लेवल बढ़ते हैं उसके, जब हो जाएगी वो 65 साल पुराना प्रेत, वो कर्ण पिशाचनी बन गई, ये वो। और ये जो कर रहे हैं ना, कहता है कि भाई कर्ण पिशाचनी की सिद्धि ऐसी होती है, 40 दिन बैठ के अपना बाथरूम का, और ये उसको अघोरियों को बदनाम करना। अघोरी लैटरिन भी खा लेता, अघोरी मांस भी खा लेता, अघोरी क्यों? अघोरी बुद्धिहीन है। अघोरी जैसा ज्ञान किसी में नहीं होएगा। उसको सब पता रहता है कि इस बोतल के अंदर पानी है, पानी के अंदर ये वाला कीटाणु है, उसको सब कुछ पता है। बाल के भी खाल निकालने वाला अघोरी होता है। आंखों में आंखें डाल के शरीर के अंदर घुसने वाला अघोरी होता है। उसको ये नहीं पता कि मैं लैटरिन खा रहा हूँ या क्या खा रहा है। ये तो बस खाली अपने पूजा पाठ को बदनाम करने वाली बात है। इन्होंने, ये लेडीज हैं सर घुमाती हैं, इनको खुद ही ये नहीं पता कि क्या है संसार में। आदमी का जन्म मिला हुआ है, ये देवी की पूजा करके देवी के दर्शन क्यों हो रहे? अपने दर्शन तो सबसे पहले करो तुम। आदमी का जन्म मिला है, तुम किन्नर बन गए। सबसे पहले इंसान अपने दर्शन करेगा, देवी की करेगा? पहले तो अपने ही होंगे। सबसे पहले तो अपने दर्शन करेगा ना। सबसे पहले अपने दर्शन करेगा। तुम अपने आप को देख नहीं रहे। आदमी का जन्म मिला है, लहंगा पहन के नाच रहे हो, चूड़ी पहन ली, यहाँ पे मूंछें साढ़े, यहाँ पे लिपस्टिक लगा ली, यहाँ पे वो कर लिया। ये क्या नाटक है? सबसे बड़ा कार्टून इंस्टाग्राम पे चल रहा है। जैसे बच्चों के लिए कार्टून आते हैं ना, छोटा भीम है ना, मोटू पतलू, जो चिंकी बंटी, ये जो आ रहे हैं है ना, वैसे बड़ों के लिए ये कार्टून है। बड़ों का मन नहीं लगता ना, तो ये रील चलाते हैं, फिर ये देखते हैं हाँ थोड़ा कौन लहंगा पहन के नाच रहा है, कौन क्या कर रहा है। भाई मैं खुद ऐसे ही टाइम पास करता हूँ, अपने गुरु को और भेजता हूँ। जब भी मेरे को आज्ञा मिली है 1 साल पहले कि अब तू समस्त संसार के अंदर बीच में जाग के तू चेहरा दिखा सकता है और अपने ज्योत प्रचंड कर सकता है सनातन धर्म की, वरना हम लोग गुप्त ही रहते थे पहले। और आज भी मेरे को इतनी वीडियो देखी नहीं होगी आप लोगों ने, मेरी किसी ने, मेरी बहुत ही कम वीडियो है। बस ये है कि कोई आ गया, काम 100 में से 100% होएगा उसका। कर्ण पिशाचनी की सिद्धि पे थे हम, तो वो सिद्धि आपकी नजरों में है ही नहीं। सिद्धि कर्ण पिशाच, आप कह रहे हो कि वो एक प्रेत है? प्रेत है वो उनको वो करने का प्रोसेस क्या है अपने पास बुलाने का? बुलाने का प्रोसेस तो ये है कि शमशान घाट के अंदर अघोरियों के पास प्रेत होते हैं? बहुत होते हैं, एक नहीं हजारों होते हैं। 2400 प्रेत है मेरे पास में। कितने? 2400। किस किस तरीके का काम करा सकते हो आप उनसे? हम काम कराते ही नहीं है, मुक्ति करा दी, उठाए और शिवलोक। अब मुझे नहीं पता इतना, लेकिन आप जैसों के साथ या फिर आप जैसों से बातें कर कर ही ये चीज मैंने सीखी है। इंतजार करते हैं अघोरी या फिर तांत्रिक प्रेतों का। पहले तो डिफरेंशिएट करो थोड़ा सा ना, बताओ अंतर क्या है अघोरी और तांत्रिक में? तांत्रिक और अघोरी एक ही है? नहीं, तांत्रिक और अघोरी बहुत अलग है। तांत्रिक, अघोरी, आप अभी यहाँ पर किस कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो? हम लोग तो नटेश्वरी अघोरी हैं। ठीक है। गृहस्थ पंथ के अंदर मैं गृहस्थ पंथ में ही रहूंगा हमेशा। मतलब सबके बीच में बैठना उठना, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कभी अपना चोला छोड़ के मैं चले जाऊंगा कहीं जंगल वंगल में, ऐसा नहीं है। जा सकता हूं मैं, लेकिन जाना और आना मेरा लगा रहेगा। तांत्रिक वो होता है जो एक बाजार में बैठ जाता है, हाँ जी क्या हो गया, लो भैया जी इसका वसीकरण कर दो, लाओ जी 5000 धर दो, हो गया वसीकरण। उसके 5000 भी गए और उसका वसीकरण भी नहीं हुआ। आपके पास ऐसा काम आता है? मेरे पास ऐसे हजारों काम आते हैं। क्या करते हो आप? और सबसे टुच्चा काम मुझे यही लगता है, वशीकरण कराना, मारण क्रिया कराना। मंत्र मेरे पास सबके हैं, लेकिन जो चीज मुझे ही सही नहीं लग रही वो मेरी देवी को क्या सही लगेगी? मुझे भी तो सही लगनी चाहिए। अब ये पानी है, ये मुझे सही लग रहा है तो मैंने पी लिया, जब मुझे सही नहीं लगेगा मैं क्यों पीऊंगा? ये बात है। ये चीजें कर्म दंड बन जाती हैं बहुत ज्यादा। कर्मों का फल तो मिलता ही है, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो अघोरी हो, कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, कितना ही बड़ा। भैया शिव से बड़ा कोई नहीं है। सब राम भगवान के दरबार में लिखतन भक्तन सब चल रही है, और लिखतन के आगे भक्तन नहीं चलती।
मैं अपनी कितनी भी ऐसी तैसी करा लूंगा देवता के आगे, पूजा पाठ कर लूंगा, जितनी भी घंटी बंटी के चला लूंगा, ये कुछ काम नहीं आएगा। मैंने कर्म कर दिया, वो लिख गया हैंड टू हैंड, अच्छा भी लिख गया तो बुरा भी लिख गया। मेरे को उसी हिसाब से मेरी, अब जैसे आपके सामने मेरी बात हुई है भैया, वहां पे भी तो मुंह दिखाना है। अच्छा, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई यही बात करते करते आपसे, जैसे कि आपने बताया कि एक खास कम्युनिटी है जिसके पास ये पावर है 1300 की डोरी। हाँ जी। क्या तांत्रिक ये सिद्ध नहीं कर सकता? जिंदगी में कभी नहीं कर सकता। फर्क क्या है? उसके लिए कंठ साफ होना चाहिए, नजरें साफ होना चाहिए, छोटे बड़े में भेद नहीं समझे। आप तांत्रिक से मिले किसी से, आपने बोला उसको बड़ा अहंकार है, वो तांत्रिक है। आप ये मानो जैसे आजकल साइबर फ्रॉड चल रहा है ना, इन्होंने अपना बना रखा है हिसाब किताब। मेरे पास भी फ़ोन आया, हेलो भैया पेटीएम नंबर भेजना जरा। मैंने क्यों? तुम्हारे पापा पैसे करवा रहे हैं। मैंने कहा मैं क्या, मैं इतने साल का हो गया, मेरे को आज तक तो पैसे करवाए नहीं इन्होंने, अब क्यों करवा रहे? मैंने कहा भाई एक काम कर, तू करवा ले, वो मेरे को दे रहे ना, तू ले ले। ये तो कॉमन फ्रॉड चल रहा है आज के टाइम पे। बस इन्होंने कमाने के धंधे देख रखे हैं। हर किसी का मेहनत का पैसा है, उसको बहुत सोच के बहुत समझ के अपना खर्च करना चाहिए। वो बात एक अलग है, किसी का 1 नंबर का है, किसी का 2 नंबर का है, किसी का 3 नंबर का है, किसी का घर बैठ के ही आ रहा है, किसी का, कोई तो मेहनत कर रहा है। अब सीधा सा एक उपाय बताते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं महायज्ञ। क्या बोलते हैं? महायज्ञ। महायज्ञ। ये आप 1000 हवन कर लोगे, उसका भी बाप है ये। अब क्या है ये? कुबेर भगवान के बारे में सबने सुना होगा, कुबेर भगवान के बारे में। अब कुबेर भगवान को बनाने वाला भी तो कोई होगा, तो उन्हों का नाम है योगिनी, नाम है जोजनगंधा। अब किसी के पास पैसा है, अच्छा, तो पंचमेवा होती ना अपनी, पंचमेवा लेनी है अपनी हैसियत के अनुसार। कोई 100 ग्राम भी ले सकता है, कोई 100 किलो भी ले सकता है, और उसको भूंज लो, पीस के भूंज लो। उसके अंदर जितनी पंचमेवा लो उतनी ही सूजी लो, और थोड़ी चीनी या बूरा, और मावस और पूर्णमासी, जो बिल के जानवर वो होते हैं चींटी, उन्हों के लिए खोद के डालना चालू कर दें। और कोई इसकी प्रक्रिया और इसका मंत्र पूरी तरीके से हमसे सीखना चाहता है, तो जिस तरीके से कांटेक्ट होएगा उस तरीके से इसके मंत्र ले लें, तो और भी गुना फलीभूत होएगा वो। और ये जो है प्रक्रिया, ये 1300 की डोरी की प्रक्रिया है। और जितनी भी योगनियाँ हैं ना, फायदा क्या है इसका? 90 दिन के बाद में खाली 6 निकलेंगी, है ना। 90 दिन के बाद में खुद मैसेज आ जाएगा लोगों का कि हमें ये फ़ायदा है। बस उस दिन से अपना देख लें कि भाई मेरा ये काम अटक रहा है, और ये काम रुक रहा है, और ये काम मेरे बने हुए हैं, और ये काम मेरे चल रहे हैं। एक नोट कर लें, उसके बाद में बता दें हमें। लेकिन मंत्र लेके काम करें ना तो बहुत अच्छा है, फलीभूत है। आजकल तो क्या हो रहा है, 100 बंदे 200 बंदे 500 बंदे बैठ गए, गुरुजी के पेटीएम हो गया, पेटीएम करवा दे गुरुजी को दीक्षा। गुरुजी ने चलो भाई क्या हो गया, 200 बंदों की एक साथ में दीक्षा हो गई। ये सबसे बड़ी नौटंकी है। दीक्षा की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले चेले को बिठाया जाता है पूजा पे, उसको देखा जाता है। छोटी पूजा चलती है 21 दिन की, देख लिया लाई के बैठ गया सही तरह, फिर 40 दिन की दे दी, फिर देख लिया बैठ गया, फिर बिठा दिया 40 दिन पे, फिर देख लिया उसका सब्र, फिर 40 दिन पे बिठा दिया। और जहाँ चेला कर भाई मैं नहीं कर रहा गुरुजी ऐसे वैसे, वहीं उसको एक साइड कर दो। वो कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकता चेला। और जिनने कर लिया, जिस देवी का मंत्र उसने जपा है, देवी खड़ी करो, देवी खड़ी करते के साथ ही उसके शरीर में डाल दो। हमारी प्रक्रिया ये है, मंत्रों के साथ। आपसे एक अलग बात करना चाहता हूँ। बताइए। कुछ सुना है मैंने, जैसे कि बड़े बड़े जो रईस हैं ये, इनके काम बनते ही चले जाते हैं, ये तांत्रिक अपने साथ रखते हैं। परमानेंटली सब रखते हैं। तांत्रिक या अघोरी? भैया देखो, अघोरी तो किसी के हाथ में आता ही नहीं है। अघोरी किसी के हाथ में नहीं आता। एक ये क्या करता है, जैसे
परमानेंटली शक्तिपीठ मंदिर होते हैं, शक्तिपीठ का कोई मंदिर है और उन्हों का जो खानदानी पंडा है एक, वो हायर करके रखते हैं, भाई आ जाओ जी हवन कर दो, वो जाते हैं हवन कर देते हैं। ये चलता है उन्हों का। और उन्हों के लिए वही तांत्रिक होता है, ऐसा नहीं कि वो जितने तंत्र का सहारा लेते हैं, तंत्र का सहारा सब लेते हैं, उन्हों के लिए वही तांत्रिक है। और वही पंडित जैसे जुड़े हुए होते हैं ना, बहुत इन्हों के कहते हैं फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, ऐसे फैमिली पंडित होते हैं ये। इनको तंत्र का ज्ञान है पूरा। तंत्र का ज्ञान कुछ नहीं है, पे जो पहले ही पैसे वाला है उसको क्या किस चीज की जरूरत। एक बात बताओ, छोटी सी एक बात लेके चलो, मल्टीप्लाई करने के लिए, गुणा भाग करने के लिए तो सीए है ना। नहीं, पैसों को 10 को 100 को 1000 आजकल जो है ना व्यापार एक अपने भारत में इतना है कि दुनिया आके यहाँ करती है। जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट ही वहां कर रखा उसका तो घाटा होना ही नहीं है ना। और दूसरा फिर वो देवी देवताओं से भी जुड़ा हुआ है और पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ा हुआ है। एक माता काली का मंदिर ले लो अपने दिल्ली वाली माई का, ठीक है, यहाँ पे भगत जी हैं, ठीक है, कोई भगत है और इस तरीके से यहाँ पे कोई भी पैसे वाली पार्टी समझ लो, पैसे वाला बंदा है, उस शुरू से लेके कोई बंदा जाके हवन कर रहा है वहाँ पे, भाई माता का हाथ तो सर पे धरा हुआ है। और वो भी भाई बंदा सुबह 3 बजे पहुँच जाता है, माता रानी, उसने कोई ऑफिस जाके ऑफिस थोड़ी ना खोलना है। सही बात है। दिक्कत उसको है जिसने ऑफिस खोलना है। सबसे बड़ी परेशानी वो है जो बंदा दिहाड़ी बजा रहा है 500-700 की दिहाड़ी पे, और वो बंदे को 2 पैसे नहीं बच रहे, वो बंदा किराए पे रह रहा है। बनाना तो उसको है, जो पहले बना हुआ है उसको क्या बनाना। ये जुड़ने वाली बात है, जो जुड़ेगा वो जुड़ जाएगा अपन से। जुड़ने वाली बात ही तो है कि भाई हर कोई जुड़ सकता है, हम तो हर किसी के लिए बैठे हुए हैं काम करने समाज में। 52 डोरी आपने बताई, 1300 की डोरी आपने बताई कि बहुत बड़ी है उससे, लेकिन मैं ये जानता हूँ, अनंत है वो। हाँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ बहुत सारे बंदे हमारे जो देख रहे हैं व्यूअर्स 52 डोरी भी नहीं जानते होंगे, तो आप थोड़ा बहुत 52 डोरी के बारे में भी। भैया 52 डोरी गटर है, प्रेत वगैरह ज्यादा है उसमें, प्रेत हो गए वहां मिलेंगे। ये तुम्हारी कण पिचासनी वाली बात है, वो वहां मिलेगी। अब जो जो देवता हैं वो तो भैया, आपने मेरे कुछ पॉडकास्ट देखे? हाँ जी, उसमें बहुत सारे और एंटिटीज का जिक्र है। लिलीपुट, 1.5 फुटिया, 1.5 फुटिया हो गया, लिलीपुट हो गया। बस आपने 1.5 फुटिया सुना है, 4 फुटिया सुना है, 8 फुटिया सुना है, 12 फुटिया सुना है, 21 फुटिया सुना है? नहीं सुना ना। ये सब होते हैं। 21 फुटिया एक घर के अंदर हम इलाज कराने गए उन्होंने बोला कि भैया बहुत परेशानी है, आ जाओ। बेचारे ऑटो वोटो चलाते थे वो। 2 बहनें थी, मम्मी पापा भाई। जो भाई बड़ा वाला था ना उसके ऊपर 21 फुटिया था। अब ये क्या है बताओ? ये भी प्रेत है। एक लेवल बढ़ गया कि जैसे पहले हवलदार होता है, हवलदार के बाद उसको और कुछ पोस्ट मिलती है, फिर उसके बाद में और कुछ, फिर उसके बाद में कोई और कुछ। ये है। फिर क्या क्रिया थी आप? अब जब मैं देख रहा उसको तो ये मान लो कि जैसे 15 फुट का घर होता है, अब ये 10 फुट का है, पैर तो उसके यहाँ है। अब मैं देख रहा हूँ कि वो साला वो जा रहा है भाई दूसरी मंजिल पे। अब मैं अपने माइंड में सोच रहा कि ये गलत तो नहीं दिख रहा कहीं। फिर एक साथ मेरे साथ ओढ़ता, अब वो ले उसमें चांटे वाटे धर दे, उसमें साढ़े जाएगा नहीं ये वो फलाना ढिकाना। वो कह रहा तेरा बाप भी नहीं हटा सकता मुझे, जो मेरे साथ गया था। वो किसी 21 फुटिया कह रहा वो वो बहुत लंबा प्रेत था, लेकिन प्रेत का अंश शरीर में पड़ा हुआ था। वो बात कर रहा था खाली अंश। और जैसे जैसे पेड़ है ना अपना, वो पेड़ की तरह खड़ा हुआ। मैं बार बार उसको देखूं, वो कह रहा आप क्या देख रहे हो? मैंने बोला यार इसका अंश इसके शरीर में डला हुआ है। मैंने कहा ये भाई 20-21 फुट का आदमी है। और मैंने कहा तू तेरे से जो तू बात कर रहा है ना, मैंने कहा ये बिल्कुल सही कह रहा है, तेरा बाप भी नहीं हटा सकता इसको। उसके पास थी पीर की सिद्धि जो हटाने गया था। और वो बार बार ही बोले कि तेरा बाप भी नहीं हटा सकता, तेरा बाप भी नहीं हटा सकता। ये वाली बात थी वहां पे। फिर हटा दिया सामने वाले। जब एक बार बताओ, जब काम उसका है,
वो तो मुझे खाली लेके गया है ना कि भैया चलो मैं आपके इधर आया हूँ। एक हमारे इधर का एरिया है, इधर का साकेत है ना, इधर का, कह रहा भैया मैं आपके इधर आया हूँ कोई काम करने। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, कितने बजे आओगे? वो मैं इतने बजे आ जाऊँगा, रात में 11 बजे करीब। मैंने कहा ठीक है मैं 11 बजे मिल जाऊँगा। 11 बजे मिल गया, बस वो 7 में चले गया मैं ऐसे। उसके बाद में वो काम हम नहीं करा। कैसे हटाया उसको? उसको हटाया भैया शमशान घाट ले जाके, 3 बार ले जाना पड़ा मुझे। 3 बार ले जाके उसके ऊपर से कुछ चीज़ें उतारी हैं। क्या है, सामान वगैरह हम बताएंगे ना वो चीज़ अच्छी नहीं होती है, बच्चे भी देखते हैं बड़े भी देखते हैं, उसमें गलत मैसेज जाता है। तामसिक भोग भी लगते हैं, साध्विक भोग भी लगते हैं। जो चीज़ साध्विक से काम हो जाता है, हम तो बहुत कोशिश करते हैं 98% साध्विक काम करने की, लेकिन 2% चीज़ें ऐसी हो जाती है जो तामसिक हम लोगों को भोग देना पड़ता है। तो चीज़ें उसारी। एक बार मैं कह रहा तू बहुत गलत कर रहा है। मैंने कहा कोई नहीं, जो होएगा देख लियो। दूसरी बार ले गए, अगले दिन ही कह रहा तूने बहुत गलत करा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो होएगा देख लेंगे। तीसरे दिन में उसको पूरा हटा दिया। उसके बाद उनको मोक्ष दिया जाता है क्या? उसका तो हाथ के हाथ ही निपटारा कर दिया ना, मार दिया उसको। हाँ, वो तो माता काली के हैंडओवर कर दिया हमने वहीं के वहीं शमशान के अंदर। अब माता काली उसको अपने साथ रखे, उसको मोक्ष दिलाए, उसको जन्म दिलाए। हमने कुछ, वो दान है, हमने दान कर दिया, अब उसको कुछ भी करे ये है। और जो प्रेत हम लोगों पे थे, हम लोगों ने हाथ के हाथ उतारे और हाथ के हाथ भेज दिए। हम लोग प्रेतों से काम कभी नहीं करवाते, प्रेतों की सिद्धि कभी नहीं करते, ना किसी बच्चे को देते। जैसे आपने बताया 52 डोरी किन के पास मिलती है वो ज्यादा? 52 डोरी मोमडन भी रखते हैं, वाल्मीकि भी रखते हैं, हम लोग भी रखते हैं, तांत्रिक भी रखते हैं। जिसको जो पता है वो तो वही रखेगा। अब कणपिचासनी की कहानियां हो रही है सारी जगह, कणपिचासनी। अब सारे के सारे कणपिचासनी के पीछे लग गए। ये सच है? कानून बताती है सब कुछ? हाँ बताती है, बिल्कुल बताती है। फ्यूचर नहीं बता सकती भैया, ये मान लो कि आने वाला समय ना सब कुछ बता देगी। सामने वाला आने वाला समय नहीं बता सकती, 1-2 दिन का तो बता देगी शायद। और ये कि सामने जो बैठा ना पूरा चिट्ठा खोल देगी उसका, कि ये बंदा है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये फलाना है, ढिकाना है, सब कुछ बता देगी वो। कहता ना कि ऐसी होती है वैसी होती है, बहुत सुंदर होती है। बहुत सुंदर। मैं होऊंगा 17-18 साल से भी कम का ही होऊंगा। तो क्या है भैया, मैं साधना वगैरह तो कर ही रहा था। तो मैं जैसे निकलता ना शमशान घाट की तरफ से, एक पेड़ पड़ता था। हमने नया नया घर लिया, बना लिया उसको, और उससे 4 साल 3 साल पहले से ही मैं उस पेड़ के आगे से निकलता। जब मेरे को आवाज़ पड़ती, मेरे को 1-2 बार तो सोचा मेरा वहम है मेरा। फिर मैंने क्या करा, एक बार ध्यान पे देखा मैंने, क्या है, बहुत सुंदर सी लड़की आई, 29 साल की, 28 से 29 साल की। अब वो खड़ी हो गई। मैंने माता से पूछा, मैंने कहा माई कौन है ये? कह रही ऐसे ऐसे करके इसकी शादी होने वाली थी 7-8 महीने बाद, और इसकी मृत्यु हो गई इस तरीके से। तो मैंने कहा इसको क्या बोलते हैं? तो माता ने बताया था ये कणपिचासनी है। तो सबसे पहले मुझे कणपिचासनी नाम वहाँ से पता चला कि कणपिचासनी। मैंने कणपिचासनी क्या होती है माता? कह जो कुंवारी लड़कियां मर जाती है तो वो कणपिचासनी की यूनिया में जाती है, और जैसे जैसे उसको उम्र होते रहते हैं वो पूरी तरीके से कणपिचासनी बन जाती है। वो मैंने कहा कार्य क्या क्या करती है? कह रही है तेरे को और मेरे को अलग कर देगी। माता ने इतना बोला और मेरी आंखों में आंसू। मैंने कहा नहीं भाई, ये नहीं। मेरे को माइंड में ये सेट हो गया था कि मेरे को और माता को अलग कर देगी ये कणपिचासनी। तो फिर मैंने परी वगैरह के बारे में भी माता से पूछा। मैंने कहा माता परी क्या होती है? बहुत सारी चीज़ें पूछी मैंने। क्या होती है परी? परी होती है जैसे ये साधना वगैरह करते हैं ना, ये सिद्धों के लिए बनाई गई है, सारी की सारी सिद्धों की सेवा के लिए। सिद्ध अपने पूजा पाठ कर रहा है, अपने बैठा हुआ मंत्र जाप कर रहे हैं, अपने धुने पे लगे हुए हैं सिद्ध। उन्हों के हाथ में ही चाय आ गई, हाथ में ही खाना आ गया, उन्हों के झाड़ू लग गई, पोछा लग गया, उन्हों का चमचमा रहा है भाई धुना। ये यक्षिणियाँ क्या कर रही हैं? ये झाड़ू मार रही हैं। सिद्धों के लिए तो है ये। खाना आ गया बन के,
चाय मांगी चाय आ गई। शारीरिक सुख भी प्रदान करती हैं। करती हैं, गढ़ पिचासनी यही करती है, परी यही करती है। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? 3 साल के अंदर बंदे को ऐसा कर देंगे, या तो खुद मर जाऊं या तुम खुद मार दूं। ये सब यही है। और कोई बोले ना ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, यही बात बताओ। कर पिशाच नहीं बोलते कि भाई कान पे बैठ के सब कुछ बता देती है। कान पे तो बाद में बैठती है, वो 24 घंटे का रहती है, पता है? 24 घंटे का रहती है कर पिशाच नहीं। बताओ। बाथरूम की जगह रहती है कर्ण पिचासनी। ये लड़की प्रेत जो होती है, ये लड़के के बाथरूम के जगह पे वास करती है, उसकी जगह लेती है वो। और जो लड़कियों ने या फिर किसी तांत्रिका ने सिद्ध कर रखी हुई है। हाँ जी, तो लड़की ने सिद्ध कर रखी है। लड़की तो पहली बात तो उसको करेगी ना, जेंट्स को सिद्ध करेगी ना वो। नहीं, मैं ऐसी तांत्रिक से मिला हूँ जिसने कर्ण पिशाचनी सिद्ध करी हुई है। कर्ण पिचासनी सिद्ध कर रखी होगी तो उसके भी नाभि के बिल्कुल जस्ट ऊपर की साइड में ही जगह बना रखी होगी उनने। अब हर किसी का भोग होता है, अन्न हम सबका तो गृहस्थ बंधन में सब अन्न खाते हैं। कोई कोई होता है कि भाई अंडा मीट दारू वगैरह भी यूज़ करते हैं। वैसे इन्हों का मल मूत्र ही भोग होता है इन्हों का। और इसको, इन सिद्धियों को, ये कहते हैं ना सिद्धि है सिद्धि है, इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कभी भी किसी बच्चे को सिद्धि करनी है, माता काली की करें, शंकर भगवान की करें। हमारे गुरु ने तो हमें सिद्धियों को ही सिद्धि सिखाई है। भूत प्रेतों की सिद्धियां सिद्धि थोड़ी, ये तो प्रेत हैं, ये तो पूरे घर का नाश कर देते हैं। कई लोग अपनी कामुक इच्छाएं को ही सिर्फ पूर्ण करने के लिए अप्सरा की सिद्धि करते हैं। वो भी एक टाइम के बाद खतरनाक होगी ही होगी। 3 साल के अंदर अंदर वो बंदा ही ले जाएगी, ये कंफर्म है। ये कंफर्म है 100 में से 100%। सुन लेना भाई, कई लोग ये पॉडकास्ट देखकर ये फालतू की गलतियां या फिर ऐसे कर्म ना करें, क्योंकि ऑनलाइन जो मैं देख रहा हूं ना आजकल, गूगल पे लिखी हुई है सिद्धियां कि आप कैसे अप्सरा की सिद्धि कर सकते हो। वो तो चूतिया बनाने के वो हैं टेक्ट सारे के सारे। जिस गुरु का बीज मंत्र आंखों से शरीर में नहीं गया, सिद्धि वो नहीं कभी होगी। सिद्धि नहीं होगी, वो कार्य होएगा ही नहीं। क्या हम ये बात क्लियर कर सकते हैं अभी कि ऑनलाइन देखकर कोई अप्सरा या यक्षिणी या फिर कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती। किसी देवी की भी नहीं हो सकती ऑनलाइन देख के, किसी देवता की नहीं हो सकती। खाली 2-3 मंत्र हैं, एक माता काली का बीज मंत्र और एक ओम एम क्रीम चामुंडाय और ओम नमः शिवाय ओम। इस 3 मंत्र का कोई भी शमशान घाट से लेके और नाले के कोने पे बैठ के और कहीं पे भी जाप करेगा, ये तीनों मंत्र ही फलीभूत होंगे बस। इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा कोई चौथा मंत्र ऐसा नहीं है जो फलीभूत हो जाए। और कोई करता है ऑनलाइन देख के भाई परी की साधना, फलाने की साधना और दिखाने की साधना, तो प्रेत सिद्ध होगा? प्रेत सिद्ध होएगा, उसके घर के अंदर उछल पुछल मचा देगा। वो बंदा खुद अपने माँ बापों को ले लेके और बीवी बच्चों को ले लेके वो खुद दूसरों के पास जा जाके बैठेगा, प्रेत सिद्ध हो जाएगा। प्रेत तो ऑलरेडी शरीर के अंदर होते ही हैं, घर के अंदर होते ही हैं। 95% लोगों में प्रेतबाधा होती है। जितनी भी लेडीज हैं या जेंट्स ये सर घुमा रहे हैं ना, ये इनों के अंदर से 80% लोगों में भूत प्रेत आ रहे हैं। माता नहीं आ रही है। माता नहीं आ रही है। अब ये भी बता दूं क्यों नहीं आ रही। क्या इन लोगों ने, किसी लेडीज को ले लो, किसी भी लेडीज को एक को उठाओ कि माता आ रही है, ठीक है, क्या उसने मंत्र जाप करा है? क्या उसने बीज मंत्र का जब मंत्र जाप करा है? तब तक पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है। किसी गुरु से दीक्षा ली है? नहीं ली, ना मंत्र जाप करा। जब मैंने बताया धरती आकाश जल वायु अग्नि, ये 5 तत्व के अंदर जो शून्य होता है, शून्य के अंदर बीज मंत्र जब हम डालते हैं माता काली का, तो वो अंकुर बनते हैं, अंकुर से पेड़ बनते हैं, पेड़ से वो फल आता है। फिर जब होता है, जब उसके शरीर में कोई बीज मंत्र पड़ा ही नहीं है, तो वो माता काली या कोई भैरव बाबा कैसे बन गया? बहुत सोचने वाली बात है ये। अच्छा तो चलो माता काली आ रही है, कोई भी देवी देवता, सबके सब क्योंकि माता को ही बदनाम करते हैं। और मैं अपने गुरुजी से हजारों बार बोलता था, गुरुजी कुछ करो, ये सबको माता काली क्यों मिलती है बदनाम करने के लिए? गुरुजी कह रहे बेटा इन्हों का तत्व बहुत बड़ा है। एक भैया है, वो डॉक्टर हैं जिन्हों से मैं सीखता हूँ। पूजा पाठ के अंदर बहुत
अच्छी पकड़ है, साउथ इंडियन है, शिव नाम है, अपना गुरु भी मानता हूँ उनको, क्योंकि बचपन से उन्होंने मेरे सर पे हाथ धरा। मेरे से बड़े हैं कई, मतलब काफ़ी बड़े हैं। जो देवी देखी है ना हमने, उन्हों के पास देखी आती हुई, हाइट में मेरे जितने। जब देवी शरीर में प्रविष्ट हुई, हाइट ऑटोमेटिकली इतनी बढ़ जाती है। लेकिन कहते हैं देवी शरीर में प्रवेश कर ही नहीं सकती है, देवी का मात्र अंश ही करता है, वो अंश ही करता है। लेकिन हम लोगों के लिए तो वो बहुत बड़ी खुशी है। और ये जो लेडीज है और जेंट्स ये सर घुमा रहे हैं ना, और भी कोई जैसे घुमा रहा है, तो 80% लोगों के अंदर 20% मंत्र जाप करके देवी देवता आ रहे होंगे, अंश आ रहे होंगे, कण आ रहे होंगे, बीज मंत्र की झलक पूरी होगी, देवी के तत्व जरूर होगा। लेकिन 80% के अंदर तो ये देख लो कि सब भूत प्रेत हैं। ये भैया भूत प्रेत होएगा तो लोगों के फिर काम कैसे हो रहे हैं, लोगों को बताते क्यों हैं? सवाल उठ के यहीं आएगा ये कि भाई ये बता कैसे देते फिर सामने वाले के। जैसे कर्ण पिचास नहीं बताती है ना, इन्हों के पास होते 10-10 प्रेत, वो आके भौंकना चालू कर देते कान में कि भाई सामने वाले में ये है, इसमें वो है, इसमें वो है। दिखता विकता किसी को कुछ नहीं है। और परेशान कौन नहीं है संसार में? सभी परेशान है। अबे वो परेशान है जब तो तेरे पास आया है। वो खुश होता तो वो कोई जाता। अब मैं खुश हूं, मैं तो किसी बाबा के पास नहीं जाता, मैं तो किसी सर घुमाने वाली के पास नहीं जाता, मेरे कोई शिष्य नहीं जाता, क्योंकि उनको पता है वो जाएंगे, उनने सर घुमाया, ये 2-4 थप्पड़ और मार के आ जाते हैं। तो फिर बाद में हम लोगों के पास फ़ोन आता है। इस चीज़ों को बंद करनी चाहिए, माता को बदनाम नहीं करना चाहिए। मंत्र जाप करो, अपने सात्विक पूजा करो, अपने बीवी बच्चों में ध्यान दो, अपने पति में ध्यान दो, अपने गृहस्थ जीवन को खुश रखो, अपने गृहस्थ जीवन को खुश रखो। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आपने 21 फुटा प्रेत को देखा। हाँ जी। पहले तो आपकी दृष्टि अनलॉक कैसे हुई? दृष्टि कैसे खुली? दृष्टि भैया मेरी ऐसे खुली है जैसे माता के मंदिर में मेरा शुरू से आना जाना था। तो मतलब अपनी कुछ भी बात होती थी तो मैं आपको बताता माता को कि माता रानी ऐसी बात है। तो जब मैं 12 साल का था ना, तो सफदरजंग के अंदर मेरी मम्मी बीमार थी। गया 2-3 दिन मिलने, ऐसे ही 2-3 दिन पहले। तो मेरे को मम्मी ने मेरी उन्हें बोला कि देख, जो समस्त संसार के अंदर सबकी माँ है वो तेरी माँ है। अब मैंने कहा भाई मेरी मम्मी तो यही है। वो बेड पे लेटी हुई थी। ये बिल्कुल सत्य बात है। मैंने कहा कौन? कि जिसके पास तू जाता है माता काली, वो मेरी भी माँ है, वो तेरी भी है, वो सबकी है। संसार के अंदर तू कुछ भी करना, लेकिन बेटा किसी के साथ छल कपट नहीं करना और चोरी चारी नहीं करना, और तेरी बहन तेरी जिम्मेदारी है और इसको तू पूरी करना। मैंने 12 साल के बच्चे में क्या दिमाग होता है, मैंने हाँ। और संसार में कोई ऐब नहीं करना, ऐब मतलब कोई सा भी ऐब। मैंने कहा ठीक है। और माता रानी तेरे को आने वाला जो समय होएगा ना, तेरे को बहुत देगी। और मैं निकल गया। उस समय पे मेरी मम्मी की और मेरी आखिरी बात हुई थी। मेरे दिमाग में ये सेट हो गया था कि जो सबकी माँ है वो मेरी माँ है, जो सबके पिता हैं वो मेरे पिता है, महादेव। ठीक है। मैंने उसी चीज को अपने माइंड में सेट करा, एक ऐब नहीं करना, चोरी चारी नहीं करनी, छल कपट किसी के साथ नहीं करना, और बहन मेरी जिम्मेदारी। ये 4 बातें मैंने अपनी गांठ बांधी और रख ली। मेरी बहन 20 साल की हुई भाई, मैंने शादी कर दी। भाई मेरी जिम्मेदारी थी भाई, चाहे मैं 20 साल में करूँ, चाहे मैं 22 में करूँ, चाहे मैं 25 में करूँ। माता से पूछा मैंने क्या करना चाहिए, माता ने बोला विवाह कर। मैंने कर दिया। पूजा पाठ के मामले में मैं चल ही रहा था सही तरह बिल्कुल। एक बार मेरे गुरु से क्या हुआ, जैसे आप और हम मिले वैसे मेरे गुरु आए। मैंने देखा, मैंने कहा यार कुछ तो चीज़ है ये। मैंने भाई पैर छुए। पैर छूने के बाद में जैसे ही मैंने पैर छुए, मेरे परदादा गुरु, मेरे दादा गुरु फटाफट से आ गए। और मेरे गुरु देख के उन्होंने हाथ जोड़े। हाथ जोड़ने के बाद में वो बातचीत करने लग गए
आज से 9-10 साल पहले की बात बता रहा हूँ ये। तो मेरे गुरु ने देखा कि मतलब इतनी जल्दी इस लड़के ने मेरे पैर छुए और ये आ गए। तो बातचीत करते 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 उनसे बातचीत हुई। तो मेरे गुरु ने अपना बैग निकाला, मुझे लुंगी पहनाई। सबसे पहले दिन में ही मेरे को अंग वस्त्र दिया, ये लुंगी पहनाई, पगड़ी निकाल के मेरे सर पर पगड़ी बांधी और ध्यान वहीं है, और मेरे सर पे हाथ धरा, गुरु वंदना करी, गणेश वंदना करी, हमारी गद्दी का बीज मंत्र जो होता है वो मेरे शरीर में डाला, आंखों के 3 फूंक मारी। चीजें मतलब मेरे पास पूरी गद्दी प्रविष्ट कर दी मेरे शरीर में। मुझसे कह रहे तेरे को एक ही दिन में सब कुछ मिल गया, बताइए क्यों मिला है। मैंने कहा देखो, इधर की साइड में जो है ये कोई ऑरेंज कपड़े वाले बाबा है, वो काले कपड़े वाले बाबा हैं। मैंने कहा उधर की साइड में जो है वो बिल्कुल नंगे खड़े हुए हैं और भस्म लगा के खड़े हुए हैं, हाथ में उन्होंने त्रिशूल है, बिल्कुल पतले से लंबे से जटा है। वो कह रहे बहन इसके पास तो दृष्टि भी है। कह रहे बेटा ये तो सीखा कैसे है। अब वो मेरी नब्ज पकड़े, कभी कुछ पकड़े, उनको मैंने कहा ऐसे ऐसे करके मैं माता की दृष्टि से देखता हूँ, मैं अपनी दृष्टि से कभी नहीं देखता। मेरी आंखें झूठ देख लेंगी, मेरा मुख झूठ बोल देगा, लेकिन माता का कंठ थोड़ी ना झूठ बोल देगा, माता की दृष्टि थोड़ी ना झूठ बोल देगी। और इसके लिए क्या करता है तू? मैंने कहा इसके लिए मैं मंत्र जाप रखता हूँ ना, मानसिक जप। अच्छा तो तेरे को सब चीज़ दिखता है ना, और क्या क्या है? मैंने कहा मेरे पास कात्यायनी माता है। कात्यायनी माता? मैंने कहा हाँ। अब ये जो कात्यायनी माता है, हमारे महत बाबा जो हैं, महत बाबा ने नागपाल बाबा को आदेश करा कि नागपाल पुत्र अब आप कात्यायनी माता का जाप करेंगे और इन्हों की साधना करेंगे आने वाले चरण में। तो महत बाबा ने आदेश करा, फिर इन्होंने कात्यायनी माता की साधना करी। तो कात्यायनी माता सिद्ध थी मेरे पास पहले से भी, और गद्दी के थ्रू भी मेरे को दी हुई है। तो पूरी स्क्रीन चलती है, कोई जैसे बड़ा केस हो गया या कोई वैसे आया तो देखा पूरी स्क्रीन आ गई, तो पूरा उस स्क्रीन में चलता रहता भाई, ये प्रेत है, भूत प्रेत सब चीज़ दिखती है उसमें, भूत प्रेत कण पिचासनी फलानी ढिकानी सब, जिंद बिंद कच्चा कलुआ सब A to Z। कच्चे कलवे भी होते हैं? हाँ जी होते हैं, होता सब है, लेकिन इन्हों को चलाने के ढंग नहीं है, किसी को चलाते हैं उल्टा ही है। कोई प्रेत है A to Z ले लो, 1.5 फुटिया ले लो, 4 फुटिया ले लो, 8 फुटिया ले लो, 12 फुटिया ले लो, 21 फुटिया ले लो, कच्चा कलुआ ले लो, जिंद ले लो, खबीज ले लो, छलावा ले लो। क्या ये किसी का अच्छा कर सकते हैं? आपसे पूछ रहा हूं मैं तो जी बिल्कुल नहीं जानता इनके बारे में। ये अच्छा कभी नहीं कर सकते। सबसे पहले इनको अच्छा करना होता तो अपनी मुक्ति करवाते। ये मेरे को अपना अच्छा करना है तो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं कि मेरी मुक्ति हो, ऐसे ही तो है। इंसान व्यापार पे क्यों जाता है? क्योंकि 2 पैसे की आमदनी हो। ये लोग बाग इस मारे ही सिद्ध कर सकते, तो वो उल्टे सीधे धंधे करने के लिए इस पे छोड़ उस पे छोड़, वसीकरण करा, मारण मोचन वसीकरण स्तंभन, ये कर लिया वो कर लिया, किसी को बीमार कर दिया, पुतला बना दिया, सुई घुसेड़ दी उसमें, शमशान घाट पे जोड़ दिया, 1.5 से कुछ नहीं हो रहा, फिर 2 कर दिए, फिर 3 कर दिए, ऐसे ऐसे ऊट पटांग हरकतें। जो बंदा सही रूप से और अपने आप को माता काली को समर्पित कर देगा, कभी जीवन में तंत्र क्या, तंत्र का बाप भी उसके ऊपर नहीं होएगा। जो बंदा महादेव के शरण के अंदर पड़ा हुआ है ना, किसी की हिम्मत नहीं है कोई कुछ कर दे। मेरे 5 मारण हो रखे हैं, एक तो अभी टला है बीच में। कैसे पता लगता है आपको? ये चीजें आके खड़ी हो जाती हैं कि
कोई कुछ छोड़ता है मुखिया, कोई कुछ छोड़ता है मुखिया, वो जो आती है ना तो हम उससे बात कर लेते हैं, हाँ भाई किन ने भेजा, वो बताती है उसने भेजा है, किस लिए भेजा है, इसलिए भेजा है, कितने दिन का करार है, इतने दिन का करार है, अच्छा क्या करा जाए, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, गुरुजी मुक्ति करवा दो। 3 दिन तक रखते हैं उसको प्रक्रिया में, उसका माइंड बिल्कुल सेट करते हैं, जो प्रेत है, प्रेत छोड़ा है चुड़ैल छोड़ी है, माइंड बिल्कुल स्थिर करके उसका फिर उसको आगे बढ़ा देते हैं महत बाबा के झोले में। अब महत बाबा की जिम्मेदारी बन जाती है वो। 3 चुड़ैलें आप बता रहे थे आपके ऊपर बैठ गई आके, अलग अलग समय पर, अलग अलग उस पर। क्या था वो? हम लोगों को काम करना बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया डरती है इस काले से, लेकिन यही एक ऐसा होता है कि सब में मिल जाता है, हर रंग के साथ मिल जाता है। हमारे गुरु ने ये बताया है, हर रंग के साथ चलता है ये। काला बाणा जो होता है, इसको धारण करना बहुत आसान है, लेकिन इसको झेलना बड़ा मुश्किल है। अब जैसे काम आया किसी का, और कोई हमारे चौकट में काम आ गया, हमारे संपर्क में कोई फोटो आ गई, वो हमारी जिम्मेदारी बन गई ठीक करना, चाहे हमें उसके लिए 1 साल जब करना पड़े, चाहे हमें उसे 10 साल बैठना पड़े। मोटिव क्या है? पैसा? किसका? हमारा? हाँ, बिल्कुल नहीं। पीछे मोटिव होता है काम करना, या सनातन को बड़ा करना। सनातन को बड़ा करना, कार्य करना, अपने गुरु महाराज का नाम आगे रोशन करना, समाज को खुश रखना। जैसे कि आपने शुरू में मेरे को बताया कि सबसे बड़ी दौलत आप खुश हैं। सबसे बड़ी दौलत यही है, हमारे सनातन धर्म का झंडा प्रचंड हो रहा है, परचम हो रहा है, सनातन धर्म की बातें आगे जा रही हैं। क्या होता है, गंदगी तो जितनी मर्जी फैला लो, कई लोग साफ करने वाले बहुत कम होते हैं। क्रिटिसाइज करने आएंगे कि भूत प्रेत करण पिशाचनी की बातें करके आप सनातन धर्म को बढ़ा रहे हो, देवों की बात, भगवानों की बात, लेकिन सत्य तो ये भी है। क्या? हाँ है, क्यों नहीं है, जो चीज है वो तो है ही। लेकिन अब ये क्या है, हमको देखना है ना कि हमें क्या करना है। आंख मीच के कोई कुछ नहीं खाता, आंख मीच के कोई कुछ नहीं खाता। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, बाहर से आप कूड़े को उठा के लाओगे किसी को, उसके फूल वूल बना के या कुछ अच्छा सा डेकोरेशन का सामान बना के ना आप यहाँ रख दोगे, वो सारा फिर वहां पे मिलेगा तुम्हें कूड़े में 4 दिन बाद। जो कूड़ा होता है ना, वो कूड़े में घुस रहता है। क्या हम इस तरीके से बता सकते हैं लिलीपुट क्या काम करता है? लिलीपुट का जो मेन काम है वो टीएफ कराने का है। क्या होता है? टीएफ होता है जैसे 1000-2000 करोड़ किसी के पास में पड़ा हुआ है, इस पैसे को उठा के कहीं और शिफ्ट कर देना, ट्रांसफर। नहीं तो वो तो कच्चे कलवे भी वही करता है लिलीपुट, या लिलीपुट करता है वो? मेन काम लिलीपुट करता है, लिलीपुट करता है, लिलीपुट ही करता है। कैसे करता है? दिखते नहीं है वो किसी को जाते हुए वैसे? मतलब ही है, यहाँ से उड़नचू और वहाँ पे सीधे प्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ से एब्सेंट वहाँ पे प्रेजेंट। लेकिन मैंने सुना है लिलीपुट का काम नहीं है, ये काम है 1.5 फुटिया का। 1.5 फुटिया का काम नहीं है, 1.5 फुटिया का सबसे ज्यादा काम होता है बच्चे खराब करवाना। वो मैंने सुना कच्चे कलवे का होता है। जो बाबुन डोरी के अंदर चीज आती है, सबसे ज्यादा कार्य यही उल्टे सीधे धंधे में ही आती है। वशीकरण करना, बच्चे खराब करवाना, किसी की शादी ब्याह ना होने देना, आपस में लड़वाना। लेकिन जो एक प्रॉपर काम है टीएफ का, वो अपना यही करता है लिलीपुट। लिलीपुट, हाँ, वो इस चीज में माहिर है। लिलीपुट की एक यूट्यूब पर वीडियो है जिसमें वो कुछ साउथ इंडियंस बैठे हैं और वो 2 लिलीपुट, वो लिलीपुट ही है, वही लिलीपुट है वो जो एक दूसरे संभोग में लीन रहते हैं हमेशा। हाँ जी, वो इतने बड़े होते हैं। हाँ, इतने बड़े होते हैं, ज़्यादातर वो जंगलों में से ही मिलते हैं। अभी तो एक वीडियो ऐसी वायरल होती है कि लिलीपुट जो होता है ना, शंकर भगवान की तीसरी आंख होती है ऐसी वीडियो वायरल हुई है। मैंने बताया ना, एक से बढ़कर एक कार्टून बैठता है, बच्चों के लिए कार्टून चला दो और बड़ों के लिए देख लो, ये बराबर है। लिलीपुट का जो काम होता है वो टीएफ करवाने का होता है, ट्रांसफर कराने का। बड़े बड़े मंत्री शंत्री, हाँ, मतलब बहुत बड़े लेवल का जो इसके पास में खजाना धरा होता है वो इधर से उधर करवाना है, ऐसा। भोग भी तगड़े मांगता होगा।
भाई भोग वो कुछ नहीं मांगता, जो उसके साथ में चलाने वाला होता ना वही भोग मांग लेता है। वो 50-50 के सौदे होते हैं, 50-40 के सौदे होते हैं, लेकिन चला देता है। भाई पहली बात तो जिसके पास है उसको चलाने आता ही नहीं होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि भाई वहाँ पे इतना पैसा धरा हुआ है। वो तो वहाँ का एड्रेस लोकेशन मंगवा के वो अपने घर पे नहीं मंगवा सकता। वो काय को किसी के फेस दिखाएगा, काय को 50-50 करेगा, काय को वो सारे लिलीपुट को ले लेके घूमेगा। अदृश्य है ये एंटिटी या फिर नहीं है, समाज में है अपने पास। नहीं, अदृश्य होती है देखने में या फिर दिख जाती है? नहीं, दिख जाती है, कोई भी देख सकता है। कोई भी देख सकता है। आप हम यहाँ पे बुलाएंगे, यहाँ पे आके एक इतना सा उन का जैसे इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा सा एक तकत सा बनता है उन का, वो उसी तकत पे रहते हैं। इंसानी जिंदगी को क्या क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये मान लो कि जिस बंदे ने उसको रख रखा है उसकी तो जिंदगी पहले से ही झंड है, और उसके बाद जिस पे जाएगा वो उसकी जिंदगी भी झंड है। जहाँ जहाँ वो जाता है ना जिंदगी झंड करता हुआ चला, साल 2 साल का खुश रहता है वो बंदा। बस कैसे? मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है वो बंदा। जो लिलीपुट को चलाने को मंत्र होता है ना, वो पहली बात तो सामने वाले बंदे में होंगे नहीं, क्योंकि जब ही वो उसको ले लेके घूम रहा है, और जिसके पास है वो बंदा 1-2 काम करके उसको छोड़ देता है, 1 आध काम करके छोड़ देता है वो। और दिमाग, मेहनत मजदूरी का पैसा जो होता है ना वो बहुत फलता है, और हराम का पैसा हराम का ही होता है। आपने कोशिश करी कभी ऐसा कोई एंटिटी सिद्ध करने की? जरूरत है ही नहीं। मेरे पास 3 लोक की देवी हैगी, 14 भवनों की देवी हैगी, माता काली मेरे पास है तो गई। मैं कोई सिद्धि करता ही नहीं, अपनी माता के उसमें ही अपने वो करता रहता हूँ, अपने गुरु मंत्र का जाप करता हूँ अपने। मेरे पास 1300 की डोरी हैगी, तो मैं काय को दूसरे के उसमें उंगलबाजी करूँगा। और ये चलो मैं कर भी ली तो मैं क्या करूँगा, मैं TF करूँगा, और TF करके मैं चलो मैंने कर भी लिया TF, तो मैं क्या कर लूँगा? इससे फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है इससे। मैं साल भर जीऊँगा, 1.5 साल में जीऊँगा। जो मेरी 1300 की डोरी है गुरु महात्माओं की, सिद्धों की, ये मेरे से नज़र फेर लेंगी। चलो इसने भी नहीं फेरी कि चल बच्चे ने गलती कर दी, मेरी माता ने नज़र फेरी, चल उसने भी नहीं फेरी कि चल बच्चों से गलती हो जाती है। मैं अपनी नज़रों में खुद गिर जाऊँगा। मैं बंद कमरे में बैठने वाला नहीं हूँ, मैं समाज में काम करने वाला हूँ। समाज में काम करने ना अपन लोगों को। तो चुड़ैल पे थे हम कि आपके ऊपर कुछ चुड़ैलों ने हमला करा था? क्या था? मेरे जाप पूरे होने वाले थे 90 दिन के। 90 दिन के जाप पूरे होने वाले थे। कुछ समय पहले पे क्या होता है कि जब जाप होता है ना इंसान का बहुत, तो ये गलत शक्तियाँ शरीर में प्रविष्ट करने की कोशिश करती हैं। मैं कर रहा था अपने दक्षिणेश्वरी माता के जाप। मेरे जो शिव भैया हैं उन्होंने मुझे माता दक्षिणेश्वरी दी, और उन्होंने बोला कि 90 दिन इसका जाप कर। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं चले गया एक जगह साधना करने, साधना करे, हवन करे, करते 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 मेरे को लगा मेरी तबीयत खराब है। मैं ऐसी कमरा था, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, वहाँ जाके ऐसे करके मैं लेट गया। लेटने के बाद क्या हुआ है भैया, उसके उस साइड में ना एक पेड़ था, पीछे की साइड में एक पेड़ था। उस पेड़ पे ना बहुत समय पहले से चुड़ैल बैठती थी। अब वो आके मेरे सीने पर बैठ गई। जब वो आई थी जब तो इतनी बड़ी थी, और कुछ समय बाद ही मतलब हर सेकंड में वो अपना आकार बढ़ा रही, वो ऐसे ऐसे करके बढ़ रही। और जब साइड की आई थी जब तो बहुत सुंदर थी, और जैसे वो अपना मुंह भी गाड़ा उसने। मैं कह रहा यार ये पंगा क्या है। उन्होंने बना लिया गंदा सा मुंह बहुत ज़्यादा। मेरे हाथ पैर दोनों मोड़ दिए उसने, हाथ मेरे मोड़ दिए, पैर वैर, मतलब मेरी सांस काम करना बंद। मेरा ध्यान जो था, अब मेरे मंत्र जाप तो चलते थे, मैंने अपना सीधा कालका जी मंदिर जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा माई मैं आ गया, आ रहा नहीं हूँ, मैं आ गया। सांस वास मेरी बंद। ऊपर की साइड से जैसे माता बहुत स्पीड में आई है खुद। चुड़ैल की गर्दन जो है ना, गर्दन
गर्दन पकड़ के मेरे सीधे हाथ की गर्दन सर की साइड में ना उसको वहीं गाड़ दिया है पूरी चुड़ैल को। जब वो चुड़ैल गड़ गई है अंदर, तो मेरी माता ने मुझे सीने से लगाया है कि पुत्र अभी तेरा बहुत समय है, तेरे को समाज में बहुत काम करने हैं। दूसरी बार क्या हुआ? मेरे पास फ़ोन आया कि भैया तबीयत खराब है। भैया नहीं, एक शिष्य है अपना एटा मैनपुरी में, भक्तों के इलाके में वो सारा। मैंने कहा बेटा वहाँ पे बहुत सारे हैं। कह रहा भैया किसी से नहीं आ रहा समझ में। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई नहीं, अब भाई शिष्य है उससे कैसे बोलूँ भाई मेरे पास है कुछ या नहीं है। एक था अपना दोस्त, मैंने बोला यानी ऐसे ऐसे करके यार तबीयत खराब है क्या करें। कह रहा कोई नहीं 7-8 हज़ार रुपये का पेट्रोल डलेगा गाड़ी में, चल देते चारों। तो मैं, मेरा मामा और 2 जने और हम चले गए। अब मेरा मामा जाते जाते अब भाई मेरे को भी दे दियो कुछ। मैंने कहा ठीक है, मेरे को भी कुछ सिद्धि दे दियो। मैंने कहा ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ, सोच में चल रहा हूँ कि यार इसको क्या देना है आते आते तो ये मेरा दिमाग खा जाएगा, इसको क्या देना है। और जो 2 जने साथ में थे वो भी कि गुरुजी हमें भी कुछ ना कुछ देना। अब भाई मैंने कहा इसको भी देना है, उसको भी देना है, उसको भी देना है। मैं यही सोचता सोचता जा रहा हूँ। माता से मोह ने बोला कोई कुछ सेटिंग करो भैंस के यहाँ। मैंने कहा आते आते तो मैंने कहा इन्हों को 1-1 2-2 चीज़ देनी है तो क्या दें इसको। हम अपने तब जब से अपनी गुरु गद्दी के माध्यम से और अपने गुरु महाराज जी के उससे हैंड टू हैंड किसी को दे भी दे सकते हैं। हमें अनुमति है इस चीज़ की। मेरा दिल कर गया सामने वाले को दक्षिणेश्वरी माता देनी है। मंत्रों द्वारा उस देवी को शरीर में प्रविष्ट कर देते हैं हम लोग। चलते 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 आ गया रात में भाई 11 बज गए। भाई किसके आएगा, इसके आएगा भाई, इसके है गुरुजी इसके है। भाई 11 से 12 बज गए, 12 से 1 बज गया। कह रहा तू हिंदू है ना, गंदी गाली पक्के मुझे बोला। कह रहा हिंदुओं की दम नहीं है कि मेरे को बुला सके। मैंने कहा अच्छा भाई कोई नहीं। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब हो गया हमारा टाइम। जब 12 क्रॉस कर गया ना वो हो गया हमारा टाइम। मैंने कहा कोई नहीं। मैंने महतो बाबा को आवाज़ लगाई। मैंने कहा ये भैंस क्या, मैंने कहा रथ जगह करवाओगे क्या 2 घंटे बाद, 4:30 बज जाएंगे। मैंने कहा बाबा जी कुछ करो। शमशान भैरव बाबा को मैंने बुलाया, वो आए, महद बाबा आए, माता काली आई। वो साला जहाँ पे बंदा खेती करता था ना वहाँ पे एक पेड़ था, वो पेड़ पे बैठा हुआ था वो जिंद। और उसके पास में 2 बच्चे थे, 2 लड़की थी और 1 लड़का था। वो उसी के ही बच्चे थे जिंद के। वो इतनी देर में आया है, आते के साथ ही शरीर में प्रविष्ट हुआ। प्रविष्ट होने के बाद में भैया जो अपनी जमीन होती है ना सीमेंट बदरपुर, उसने मुक्के वुक्के मार के, कोनी वोनी मार के वैसे मुक्के मारे जमीन में। भाई पूरा प्लस्तर खोद दिया उनने। मैं ये सोच रहा साला इनमें एक आदमी थप्पड़ मार दिया तो और उसको बीमार कर देगा। ये तो पूरा फरस खोद दिया भाई उसने। मैं ये सोचूं किसी के एक हाथ में रहपटा ना पड़ जाए इसका। और जो मेरे साथ 3 थे वो तीनों इतनी दूर बैठ गए 100 मीटर दूर वो कह रहे चाय बना लो, ये कर लो, वो कर लो। वो कह रहे अरे गुरुजी को तो देख लो, अब गुरुजी कर लेगा, गुरुजी नहीं है अब वो गुरुजी नहीं है, अब वो और कुछ ही है। बैठे बैठे भाई मुझे आते के साथ ही सबसे पहला पता क्या कह रहा है, कह रहा पहला भगत है हिंदू का जिसने मुझे बुला पाया है। मैंने कहा हाथ हो गया ना, मैंने कहा अब जाना भी है, मैंने कहा इस बच्चे में से निकल के जाना भी है। कह रहा वो नहीं हो सकता। मैंने कहा वो भी होगा। मैंने कहा पहला ही बुलाने वाला था, पहला ही आने वाला था। मैंने कहा 13 साल से तू इसमें रह रहा है। हाँ 2 लड़की है, 1 लड़का है तेरा खुद का। हाँ जिंद है। मैंने कहा बच्चे मार रखे हैं इसके, 6 बच्चे मार दिए। हाँ मैंने कहा बगल वाले घर में भी तो ही बैठता है उस लेडीज के। उस मियाँ बीबी की नौबत ये आ रही थी
कि 2-3 दिन बाद वो छोड़ने वाला था बंदा, आदमी, अपनी औरत को। वो दोनों आदमी औरत भी वहीं बैठे थे, मुझे क्या पता वो दोनों वहीं बैठे हैं। मैंने कहा वो औरत है जो उसके बच्चे मारे ना तूने? कह रहा हाँ। कह रहा इस गांव में सब पे बैठता हूं मैं। तो मैंने कहा बेटा हटने का क्या लेगा तू? कह रहा क्या दे दोगे आप? मैंने कहा क्या दे देंगे हम? मैंने कहा हवन देंगे कल सुबह तेरे को, फिर हटियो। कह रहा हवन तो आप मुझे थोड़ी ना दोगे, हवन तो अपने देवी देवताओं को दोगे। तो मैंने कहा भाई हम तो ऐसे ही हटाते हैं। हवन करा स्टार्ट हमने। हमारी जितनी भी प्रक्रिया है, किसी भी प्रेत को हम लोग उठाते हैं तो हवन द्वारा उस प्रेत को बुला लेते हैं हम लोग, और महत बाबा के झोले में, माता काली के झोले में डाल देते हैं। वो उन्हों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये है कि वो प्रेत दोबारा वहाँ पे पहुँच नहीं सकता। किसी की ये कंप्लेंट नहीं आएगी कि भाई ये चीज़ हमें परेशान कर रही है। अब यही है, तुमने परमानेंट डॉक्टर डाल रखा है भाई, परमानेंट किसी ने तांत्रिक डाला तुम्हारे घर पे, हर महीने क्रिया करवा रहा है, हर 15 दिन में, हर 20 दिन में करवा रहा है। कोई जुड़ जाएगा, पूजा पाठ करता रहेगा तो उस चीज़ से भी, उस बंदे से भी हाथ जुड़ जाएंगे। ऐसे कुछ नहीं करो। एक चित्र है 1300 की डोरी का, हमारे महदेव बाबा की डोरी का, बस खाली उसको स्थापना करना है, एक तेल का दीपक जलाना है, एक धूपबत्ती जलानी और राम राम करनी है। इतनी सी प्रक्रिया है। कितना ही बड़ा तांत्रिक अपनी ऐसी तैसी करा ले, कितना ही बड़ा अघोरी अपनी ऐसी तैसी करा ले उस परिवार पे, और कुछ हो जाए तब मुंह पे थूक दे हमारे आगे। कोई कहता है नहीं हमारा तो जन्म ही बीत गया जी करने धरने में, दुनिया हमारे ऊपर करवाई दी है। उसकी बात बता रहा हूँ भैया मैं। अगले दिन हमने हवन स्टार्ट करा, उसको उठवाया। हवन करते 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 आवाज आई कि इस लाइन में सीधे सीधे आगे आगे जाके 3-4 किलोमीटर दूर एक पीर की दरगाह पड़ेगी सीधे हाथ पे, और बेटा जाना वहां पे। हालांकि मैं जाता नहीं हूँ पीर वीरों पे, किसी पे नहीं जाता, ना पीर पे जाता ना सैयद पे जाता। मैं अपनी माता रानी से बहुत खुश हूँ, मेरे को इन्होंने बहुत कुछ दे रखा है। गया, आज्ञा मिली, गया। अब जैसे ही गया मैं, वैसे ही मैंने उस पीर से राम राम साम साम करी। वो पीर खड़ा हुआ, भाई बड़ा खुश हुआ वो। राम राम साम साम चालू। उसने क्या करा, 2 परी उठी, 2 परियां थी। पहले तो साली इतनी बड़ी बड़ी परियां थी, वो देखते देखते इतनी बड़ी परी हो गई। मैं कह रहा यार ये क्या है? मैंने माता से बोला, मैंने कहा ये क्या पंगा है? कह रही परी है ये। मैंने कहा ऐसी होती है क्या परी? कह रही हाँ। मैंने कहा चलो भाई, और जो हाँ भाई हमें भी दे दो, कुछ हमें भी दे दो। मैंने कहा अच्छा। मैंने बोला परी लेगा? कुंवारे तो था ही। कर हाँ, दोनों कुंवारी थे। मैंने कहा परी लेगा? कर हाँ। एक उसके कंधे पे बैठा दी, एक उसके कंधे पे बैठा दी। मैं बच गया उस चीज से। मैंने बोला लेगा? करा हाँ मैं लूंगा। उनने हाँ करी ना, जबरदस्ती तो थी नहीं। एक के कंधे पे बैठा दी, एक दूसरे कंधे पे बैठा दी। जो बंदा गाड़ी चला रहा था, यूं चला रहा था गाड़ी, वो 5 मिनट में यूं हो गया था, ऐसे मुंह हो गया था उसका, और आंखों में सांसू, टप 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 टप। मैंने क्या हो गया? मुंह में से आवाज ना निकले। साइड में गाड़ी लगाई होटल पे, अच्छा होटल बना हुआ था। कह रहा भैया इसको हटा। मैं क्यों? उसकी गर्दन यूं नहीं हो रही, मतलब जैसे हो जाता ना गर्दन में पैरालाइज, उसके हो गया पूरे ही, ना यूं होए ना यूं होए ना कुछ ना होए। कह रहा इसको हटाओ। मेरा मामा भी इसको हटा यार, अब यार इसको हटा। मैंने कहा दोबारा बोलेगा? करा नहीं। करा माँ की कसम नहीं बोल रहा, भोले बाबा की कसम नहीं बोल रहा, कुछ नहीं मांगूंगा इसके बाद तुझसे। मैंने कहा नहीं रख ले। मैंने कहा भाई कम से कम 3 दिन तो लगेंगे मुझे हटाने में इसको। अबे साले एक मिनट में दी है, साले 3 दिन क्यों लगेंगे इसको हटाने में? मैंने कहा इसको अब 3 दिन में हटेगी है। कह रहा नहीं इसको हटा। भाई मैं मर जाऊंगा। उसको क्या करा, उसको उठा दिया अपन ने, हटा के। मैंने कहा हाथ जोड़े, मैंने कहा भैया मुझे नहीं चाहिए ऐसी परिवारी। मैंने कहा रखो अपने पास में।
होटल में घुसते हुए मैंने कहा यार चाय पी लेंगे भाई। होटल में बैठे हुए ये कितनी सी लड़की आई, हकीकत में बच्चा आया खेलता हुआ। मैं कह रहा यार ये 2-3 दिन में मर जाएगी लड़की। क्या क्यों? उसकी चुड़ैल भाई पीछे की बालों की साइड से यूं चुड़ैल निकली उसके, यूं और यूं करके भाई मेरी आंखों में आंखें डाल दी उनने। चुड़ैल ने लक्कड़ ले ली, यूं मेरी आंखों में आंखें डाल के घूर गई। मैंने कहा अच्छा। मैंने माता कंकाली बुलाई, मैंने माता कंकाली बुलाई, माता काली बुलाई। मैंने कहा माई, चुड़ैल को उठा लिया। मैंने कहा माई ये ना मर जाती, इस वजह से उठाई है। 12-13 साल तक का बच्चा होता है उसकी हम ऐसी चीज़ें उठा लेते हैं। उसमें क्या है, कर्म आता है हमारा बस खाली। बच्चे ने क्या देखा है 12-13 साल के ने, उसने तो कोई कर्म करा ही नहीं है अभी। फिर लोग बाग छोटे छोटे बच्चों में, पेट में बच्चा है साला, पेट का बच्चा मार देते हैं। उसने दुनिया देखी है। अबे देने वाला जब देता ही नहीं तो वो देता ही नहीं ना उसको, तू कौन हो रहा मानने वाला। ऐसी ऐसी क्रियाएं होती हैं, पेट का बच्चा ही मार देना, इसके हुआ ही ना, कोक बांध देते हैं। हम लोगों ने उसकी चुड़ैल उठाई। साथ का जो बंदा था कह रहा क्या करा है। मैंने कहा यार ये मर जाती बच्ची। कह रहा अच्छा। कह रहा उठा ली ना, हाँ कोई नहीं। अब तबीयत खराब हुई होना चालू हो गई मेरी। भाई उठा के तो रखोगे तो अपने पास ही। उठा के माता को बोला कि भाई, माता ने बोला 3 दिन में, इतने दिन में संस्कार इसका कर दियो इस तरीके से। ठीक है। वो चुड़ैल फिर अपन ने ऐसे हटाई। 2-4 दिन बाद आ गई दिवाली। दिवाली पे मैंने हवन वगैरह दिया बड़े शौक से। दिवाली पे मेरी पूजा रहती है, बम पटाखे कुछ नहीं फोड़ने, अपने माता काली का अपना स्थान लगाना है, अपने पूजा पाठ करनी है और हवन करना बढ़िया सा हवन करा। अब मैं भी खुश, मेरी माता भी खुश। भाई 12, 12:30, 1 बज गया। मैं जाके लेट गया। सीधे हाथ की तरफ देखा, एक इतनी बड़ी चुड़ैल, वो भाई बड़ी हो जा रही है। मैं सोच रहा साड़ा बहम होगा उसको, तो क्योंकि हवन में करके ही हटाऊं मैं, और माता से पहले करार हो गया था भाई इतने दिन में खत्म हो जाएगी। यूं घूमा तो भाई वो यहाँ पे आ गई। मैंने कहा ये क्या पंगा है। फिर मैं सीधा सोके सोया हूँ यूं करके, और सारी वो पेड़ ऊपर बैठ गई। मेरे को पता लग गया कि भाई आज तेरा आखिरी दिन है। मैंने आंख मीची, मैंने कहा बैठ ही रहे। मैंने देखा क्रिया क्या चली है। मेरे को वही लड़की दिखी छोटी वाली। उस लड़की के थ्रू मैं वहां तक पहुंचा जहां पे वो क्रिया थी। मैंने कहा इन बंदों ने क्रिया करी होगी, दुनिया भर का पैसा लगा रखा होगा इसको निपटाने के अंदर। मैंने कहा ये बात है। मैंने माता से पूछा, माता ने बोला यही बात है। मैंने कहा माई चल, मैंने कहा आ रहा हूँ भाई तेरे पास। आंखों में से आंसू यहाँ से टप 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 चालू। ऐसा था कलकत्ते से खंडा चला है, माता काली का खंडा होता है, कलकत्ते से चला है। माता ने बकायदा दिखाया है। गर्दन की वो चुड़ैल थी ना जो, उसकी गर्दन पे लगा सीधा। मुंडी उसकी गई है वहां पे जहाँ पे बैठ के साले पूजा पाठ कर रहे थे, हवन भवन कर रहे थे, और वो चौंक गए। साली चुड़ैल की मुंडी यहाँ कैसे गिर गई। वो एकदम से पीछे हो गए थोड़ा सा। बकायदा लाइव दिख रहा है मुझे ये। और वो करी पुत्र, तूने सब कुछ सीखा हुआ है और तूने सब कुछ करा हुआ है, तो तूने करा क्यों नहीं इसका कुछ। ये कार्य तो तू भी कर सकता है। मैंने कहा माई तो तेरा और मेरा मिलने का समय है ना, साथ रहने का। ये लोग, मैं तो इन्हों को डुबा दूंगा, बल्कि ये जो बीच का जो समय है ये मेरा खत्म कर रहे हैं। खैर ऐसी बात नहीं है, जब समय आएगा तो तू रहेगा मेरे साथ ही, और आज भी मेरे साथ ही है। तो हमारी दूसरी चुड़ैल की कहानी थी ये।
टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तीसरी चुड़ैल की कहानी अगले पॉडकास्ट के लिए रखते हैं। बिल्कुल सही। ताकि लोग बने रहें, सनातन धर्म बना रहे। और किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी हो तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। कोई ले सकता है जिस भी चीज़ की जानकारी लेनी हो। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ हम लोगों को पता नहीं है। अपना कोई भी सवाल आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं आपकी जो भी सोशल मीडिया की हैंडल्स हैं या फिर कुछ भी है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में इनको मिल जाएंगे। हाँ जी, मेरा डायरेक्ट नंबर आएगा। किसी को परेशानी होगी आप खाली व्हाट्सएप पे फ़ोटो और नाम ये चीज़ शेयर होगी। ठीक है। हाँ जी। इनकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। जो जो हम पॉसिबल करा सकते हैं आपको वो सब। हाँ जी। और आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। थोड़ा सा प्राउड फील होता है अपने ऊपर कि अंधविश्वास फैलाना दारी एल1 का काम ना था, ना है और ना होगा। एक ऐसा पहलू जो आपके सामने आना चाहिए, एक मकसद। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें। मानना ना मानना आपके ऊपर है। वो मानेगा जिसके साथ हुआ है, वो नहीं मानेगा जिसके साथ नहीं हुआ है। बाकी कमेंट्स करें प्यारे प्यारे। अपना फेवरेट पार्ट इस पॉडकास्ट का जरूर कमेंट करके हमें बताएं। जरूर दोबारा इनके साथ हम पॉडकास्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ऐसी बातें हैं जो हमारी बिहाइंड द कैमरा हुई, वो हम शायद 30% भी नहीं रख पाए हैं अभी, 25% भी नहीं रख पाए हैं। जल्दी ही एक और पॉडकास्ट आएगा इनके साथ। जरूर अपने सवाल और अपनी जो भी मन की इच्छाएं हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, जरूर करें। मिलता हूं किसी और पॉडकास्ट में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव।